हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी व्रत पूजा विधि पौराणिक कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु को शयन करा दे। तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान श्री विष्णु को शयन से देवोत्थानी एकादशी को उठाएं। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। देवशयनी एकादशी व्रत पूजन विधि। भक्ति पूर्वक श्रद्धा से स्त्री या पुरुष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवास करें। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि को दूध, दही, शक्कर, घी, जल, भगवान की प्रतिमा को स्नान करा नवीन वस्त्र धारण करवाएं। पूजन व आरती कर घी का दीपक जलाकर भगवान का प्रसाद भक्तों में वितरण कर नरम मुलायम गद्दे व तकिए से युक्त उत्तम सैया पर शंख चक्रधारी भगवान विष्णु को भक्ति पूर्वक शयन करवाएं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। किसी समय तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब मैंने प्रसन्न हो योग निद्रा को 4 मास तक नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दिया। यह सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। योग निद्रा ने जब मैं क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने हाथों से मेरे चरणों को दबाती है। क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान जनार्दन के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी का माहात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, परंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष ने यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके दंड स्वरूप मुझे इस प्रकार मिल रहा है। फिर अकाल मुक्ति के कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। एक दिन वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछी। फिर अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपनी प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया इसका उपाय बतलाइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
जय बोलो विष्णु भगवान की जय।